हेलो एवरीवन, वेलकम इन द स्वीट। सो आज सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी और मैं भी एक्साइटेड थी। लेकिन कहा जाता है ना, कर्म ही पूजा है, सबसे पहले आपका काम, उसके बाद कुछ और। सो मैंने भी उसी को प्राथमिकता दी और सबसे पहले मैं अपने काम पर गई। हालांकि मैंने घर में पूजा कर ली थी, जो कि मेरा डेली का काम है, कान्हा जी की सेवा करना, उसके बाद ही जाना। तो मैं अपने वर्क प्लेस पे गई। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन तो कभी भी कर सकते हैं जब जिसको टाइम मिले। फिर रास्ते में जाते हुए हमें बहुत सुंदर सी झांकी मिली और हर जगह बस झांकियाँ निकल रही थी, लोग प्रभु राम का नाम ले रहे थे। फिर हम हंसते मुस्कुराते एक दूसरे पे कमेंट करते हुए, बातें करते हुए पैदल मंदिर के लिए गए। हालांकि मंदिर हमारे घर से दूर है। अगर आपको पुराना ब्लॉग याद हो तो मैंने खुशी, माही और मेघा और भी लोग थे, मुस्कान, संदीप, इन सब के साथ एक ब्लॉग डाला था, उसमें भी मैं इसी मंदिर पे गई थी। सो हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे और खुशी और मुस्कान लेट आए थे, तो उसके लिए मैंने उन पर थोड़ा सा गुस्सा भी किया, लेकिन वो प्यार भरा गुस्सा था, ऐसा नहीं। फिर हम लोग पैदल चलते चलते गए और फाइनली मंदिर आ गया है। यहाँ पे रंगोली बहुत प्यारी सी बनी थी, लेकिन जो कि खराब हो चुकी थी। अब लोग आते जाते हैं तो नॉर्मली हो जाता है। खुशी को अपने सॉक्स नहीं उतारने थे क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। फिर हमने प्रभु जी के दर्शन किए, प्रसाद लिया, टीका लगवाया। फिर हमने पंडित जी से पूछा कि अब क्या कीर्तन नहीं हो रही? तो उन्होंने बोला खुद ही गाओ, खुद ही बजाओ, खुद ही डांस करो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। तो वहाँ पे दूसरे पंडित जी, तो उन्होंने कहा आजकल के बच्चे को तो सिर्फ मोबाइल चलाने आता है, बाकी कहाँ आता है। मैंने कहा पंडित जी, डांस करना आता है, ढोलक बजाने ना से, लेकिन पीटने जरूर आता है। पीट दूंगी, ढोलक पीटने में क्या है। और रही डांस करने की बात, तो वो भी आता है। और रही फोन यूज करने के बाद, तो वो यूज करने के वाले के ऊपर है कि वो अच्छा यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है या यूज कर रहा है। तो मैंने कहा हम तो यूज ही करते हैं, बाकियों का हमें पता नहीं है। फिर मैंने सबको बोला कि चलो चलो, मैं ढोल बजा रही हूँ, तुम लोग गाओ। मैं उन आंटी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप गाओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप ही गाओ। मैंने कहा चलो, अभी गाना तो नहीं याद आ, लेकिन मैं चौपाई गा देती हूँ। फिर मैंने चौपाई कही और मैंने बोला कि डांस करो यार, लेकिन कोई डांस नहीं किया। मैंने कहा चलो यार, भगवान जी के यहाँ पे आए हैं तो हाजिरी तो लगा ही लें, वैसे डांस करते रहते हैं तो प्रभु के सामने भी डांस बनता है। डांस करने के बाद पंडित जी ने बोला कि अरे अरे, भोग तो लो, प्रसाद लो, उसके बाद ही जाना। फिर हमने सोचा अच्छी बात है, चलो प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। फिर हम गए और फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद माही ने बोला चलो आज छत पर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग छत पे गए और पहली बार मैं आई हूँ छत पे, मंदिर में दूसरी बार आई हूँ बाय द वे। और छत से बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था मंदिर का, और फिर सूरज को मैं कैप्चर करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर इसी के साथ हमने वापस फोटो खिंचाई थोड़ी सी और फिर हम नीचे चले गए और इस प्यारे से व्यू को कैप्चर करते हुए डिसाइड किया कि नहीं नहीं, चलो भाई घर चलते हैं, वरना फिर हो जाएगी सबकी पिटाई। तो पिटाई से बचने के लिए हम सब वापस फिर बातें करते हुए गए। और फिर मुझे मम्मी मिली। मम्मी ने बोला चलो आज ज्वेलर्स के यहाँ चलते हैं पायल लेने के लिए। तो मम्मी और भाभी के साथ में आई ज्वेलर्स के यहाँ पे, ज्वेलर्स के पास पायल लेने के लिए। मम्मी ने अपने पायल ली और इसी के साथ मेरा ब्लॉग